एक चीज आज हम बताते हैं कि यह वही कर्म, हिंदी में बोलते हैं यह वही, देखो ये हमेशा याद रखोगे। आगे बोलता है या वही, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो मेरे साथियों, ये जो यह वही है या यह वही जो होता है, जैसे तुम लोग बोलोगे कि कभी भी जब तुम्हारा लाइन लगता है कतार में, जब तुम लगते हो या लाइन लगते हो, जैसे तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग 15 अगस्त में लगाते हो, तुम लोग झंडा फहराते हैं, रिपब्लिक डे ना उसको बोलते हैं। जब उसमें हम लोग लाइन लगते हैं तो क्या होता है, कतार में लगते हैं। और कतार में कैसा लगते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मेरे भाई, इसलिए तुमको हम डाकते हैं, मान का नाम क्या लगाया है, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। चलिए सुनो, आप बताए ये जब तुम कतार में लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि तुम स्टैंड अप, तो सबसे पहले जब हम कतार का पेड़ पौधे लगाते तो बहुत सुंदर लगता है देखने की, नहीं हम लोग बोलते हैं पेट साधन, पेट विश्व है, ये बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेना में डिसिप्लिन रखते हैं और हमारा कतार में एक साथ अगर ताली बजता है, एक साथ हम लोग क्या करते हैं, साधना में एक साथ हम लोग क्या करते हैं, पेट साधना, पेट हम लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, एक साथ हम लोग क्या करते हैं और चलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन, हमारा भारत का जो सुंदरता है, हमारा जो भारत का संस्कृतता है, वो हमारा क्या करता है, झलकता है। हमें अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमारा क्या होता है, एक हमारा बल मिलता है, एक ताकत मिलता है। इसी प्रकार जब यह वही जो होता है मेरे साथियों, यह वही मतलब होता है सबसे पहले बड़ा। आप कैसे समझेंगे तो देखो 1 2 3 4, इसमें कितना आता है, 4। देखो 4 अच्छा है, हमेशा याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। और इसमें देखो मेरे साथियों 1 2 3, इसमें 3 वर्ड आया, तो 3 वर्ड आया, इसका मतलब होता है ये पहले वाला बड़ा। तो जैसे मान के चलो 8 है, 6 है, 5 है, 9 है, 7 है, 6 है, तो इसको बोलेंगे कि यह वही कर्म है, सेकंड ऑर्डर में। तो यह वही कर्म है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, नीलाम 9 है, तो सबसे पहले यहाँ 9 लिखेंगे है, क्योंकि यह वही कर्म है। उसके बाद कौन है गुंजावेद, 8, हाँ इसका 8 लिखेंगे। देखो उसके बाद कौन बड़ा है, 7, यहाँ 7 लिखेंगे। उसके बाद कौन जावेद, 8, उसके बाद 5। देखो इससे हम लोग क्या मिला कि जो सबसे बड़ा है वही कर्म में 1 2 3 4 वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो छोटा था वो यहाँ तक चला जाएगा, छोटा में चला जाएगा, सबसे पीछे बैठेगा। लेकिन अगर यही बोलेगा जावेद कि अब वही कर्म में हमको सजाओ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। इसको बोलते हैं जीवन में कभी नहीं भूलोगे, एक वही आयोगी का वही मतलब होता है मेरे साथियों कि जो सबसे बड़ी हो उसको पहले सजाते हैं, और आरोही मतलब होता है कि जो सबसे पहले छोटा हो उसको सजाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वही कर्म में सजाते हैं, या वही नहीं आरोही हम लोग सजाते हैं। पहले क्या होता है, छोटा छोटा छोटा, उसके बाद अंत में क्या होता है, इसीलिए देखो इसको पढ़ोगे, या वही मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा और वही मतलब होता है सबसे पहले छोटा। देखो ये हमारा बटा में है 3/5, 4/3, 6/8 और 7/3। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे मेरे साथियों, अभी हमने बताया कि देखो ये 3 है, 3/5, यहाँ 4/3, इसको बात करते हैं 6/8, उसके बाद कितने 7/3। अब देखो 3 को हम बताए थे, तो जो सबसे बड़ा ईजी है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम लोग क्या लिखेंगे जावेद, पहले एलसीएम निकालेंगे, 3 हो गया, 8 हो गया, ये 3 हो गया। जब हम इसको एलसीएम निकालते हैं तो देखो 2 से अगर लगाएंगे तो एक संख्या है, अगर हम 3 से लगाते हैं जावेद तो क्या होता है, 5 होता है, 1 होता है, 8 होता है, 1 होता है। क्या मिल जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मल्टीपल करेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, और ये देखो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे 5 3 जा कितना होता है जावेद, 15, और कितना होता है नीला गणेश, 15 कितना होता है 120। हाँ 120। अब जब 120 आया तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे गणेश, 120 120 120 120। देखो आगे कटता बोलेगा कि सर कभी नहीं, ये जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन लेने के बाद ऐसा कोई भी संख्या, ऐसा कोई भी टेबल नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी डिजिट नहीं रहेगा जो ये कटता है।
छूटता है। कहाँ गया था? देखो यहाँ 5 2 जा 10 कितना निकला? 2 5 चौके खत्म हो गया। 3 4 जा 12 8 के कम 8 कितना निकला मेरे भाई? 9 10 से 11 है कितना हुआ? 8 5 खत्म हो गया। 3 4 जा अब देखो अब हम लोग के 24 किया कितना होता है मेरे भाई? 48 ये कितना हुआ? 160 आया। 15 छक कितना हुआ? 15 छक 90। यहाँ देखो 7 चौका कितना हुआ मेरे भाई? अब तुमको बोलेगा कि यह वही तरह में तो यह वही सबसे बड़ा कौन निकाले? क्या 24 दिया 40 नहीं होगा सर। है ना बात हुआ? अब 72 जब आया तो हम लोग क्या बोला कि इसका मतलब सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन निकाले? तो इसका कितना 7/3। उसके बाद कौन है? 160 वाला कितना है? 4 भाई 90 उसके बाद कौन है? 90 कितना इसका? 6/8 उसके बाद 3/5। देखिए ये क्या हो गया ये सेकंड क्वार्टर में? पहले क्या लिखे बड़ा उसके बाद और लास्ट में ये जो है ये सबसे छोटा है। अंडरस्टैंड? तो कोई संख्या को अगर हम इसको समझाने का होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? उसको एलसीएम निकाल के और फिर से उसको हम लोग क्या करेंगे? जो छोटा है वो बड़ा है। ये सबसे बड़ा आसान है, सबसे बड़ा आसान तरीका। और लेकिन अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे या तुम्हारा इससे भागा देंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वो टाइम में हम क्या करते हैं फेल हो जाएंगे और हमारा वो क्वेश्चन पेपर उससे हमारा क्या है गलत होने की बहुत संभावना रहती है। फिर भाई इसी तरह निम्नलिखित दिए गए आपको का एलसीएम याद करो। देखो ये बताया एलसीएम अब यहाँ देखो एलसीएम